नमस्कार। क्या आपने ध्यान दिया है कि भारत का मौसम इस समय कितना अजीब सा हो गया है। मतलब एक तरफ दक्षिण में मानसून जा रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर में सर्दियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो सवाल यही है कि भारत के मौसम में आखिर इतनी हलचल मची क्यों हुई है। चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स फोरकास्ट के पीछे की वजहों को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं दक्षिण भारत से। देखिए, जहां एक तरफ नॉर्थ इंडिया सर्दी के लिए तैयार हो रहा है, वहीं दक्षिण में एक पूरा का पूरा सीजन खत्म हो रहा है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन। और ये जो बदलाव है ये कुछ खास इलाकों पर असर डालेगा अगले 48 घंटों में। आप देखिए, तमिलनाडु, केरल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, इन सभी जगहों से नॉर्थ ईस्ट मानसून की वापसी के लिए हालात अब बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण में मानसून तो जा रहा है, पर नॉर्थ इंडिया में जो सर्दियों का मौसम बन रहा है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? इसको समझने के लिए हमें आसमान में मौजूद उन बड़े खिलाड़ियों को देखना होगा जो इस वक्त पूरे देश के मौसम पर अपना असर डाल रहे हैं। तो हमारा पहला बड़ा प्लेयर है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये हवाओं का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ सिस्टम है जो लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ बनता है। और फिलहाल ऐसा ही एक सिस्टम भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर कोमोरिन रीजन के ठीक ऊपर एक्टिव है और वहां के मौसम पर अपना असर डाल रहा है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही पावरफुल चीज पर, जेट स्ट्रीम। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर हवा की एक तेज रफ्तार नदी बह रही हो। और ये कोई मामूली नदी नहीं है, इसमें जमीन पर मौसम का पूरा मिजाज बदलने की जबरदस्त ताकत होती है। और इसकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त जो जेट स्ट्रीम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर है ना, उसकी स्पीड है 145 नॉट्स। ये बहुत बहुत तेज है और यही स्पीड आने वाले सिस्टम्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। अब आते हैं नॉर्थ इंडिया के मौसम की कहानी के मेन कैरेक्टर पर, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए, सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में जो भी बारिश होती है या जो बर्फबारी होती है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है। तो ये सिस्टम बनता कहाँ है? ये बनता है नॉर्थ ईस्ट ईरान के आसपास। वहां से ये एक लंबा सफर तय करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए। और इस सफर में ये अपने साथ भूमध्य सागर से ढेर सारी नमी उठा लेता है और फिर पहुंचता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहां ये सर्दियों की बारिश और बर्फबारी करवाता है। तो अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? असल में फोरकास्ट ये है कि एक नहीं बल्कि दो, जी हाँ, दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक 19 और 21 जनवरी से नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर असर डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब जाहिर है इन सिस्टम्स का सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ेगा हमारे उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर, तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक। देखते हैं कि फोरकास्ट क्या कह रहा है। देखिए, बर्फबारी 17 जनवरी से ही हल्की फुल्की शुरू हो जाएगी और ये 22 तारीख तक चलती रहेगी। लेकिन जो असली एक्शन है वो शुरू होगा 23 जनवरी को। उस दिन इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और कई जगहों पर तो भारी बर्फबारी होने की भी पूरी संभावना है। अगर हम रीजन वाइज देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 17 से 22 तक तो बिखरी हुई बर्फबारी और बारिश होगी, लेकिन 23 तारीख को ये काफी ज्यादा और भारी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 17 और 18 जनवरी को कुछ जगहों पर बर्फबारी होगी और फिर 21 से 23 के बीच वहां बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और बात करते हैं मैदानी इलाकों की, क्योंकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं रहेगा, ये मैदानी राज्यों का मौसम भी बदलने वाला है। तो यहाँ क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बिखरी हुई बारिश हो सकती है। और फिर 23 तारीख को बारिश का ये असर ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ राजस्थान तक भी पहुंच सकता है। ओके, तो इतनी सारी जानकारी के बाद एक बार फटाफट से इस पूरे हफ्ते के मौसम की जो मेन बातें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो मोटी बात यह है, साउथ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट मानसून की विदाई हो रही है। नॉर्थ इंडिया में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। पहाड़ों में 17 जनवरी से बर्फबारी बढ़ेगी जो 23 तारीख को भारी हो सकती है।
और मैदानी इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की उम्मीद है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने वाली बात है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, ये हमारी खेती-बाड़ी, फसलों और यहाँ तक कि ट्रैवल प्लान्स पर कितना और कैसा असर डाल सकता है।